देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2021 के पेपर में था, 4 नंबर में क्वेश्चन था, ठीक है? इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में डी पार्ट था, डी का भी अथवा करके पार्ट था। ये क्वेश्चन 2021 के पेपर का सेट है, पेपर का कोड है 346 FU। सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे पूछा है कि हमारे पास वेवलेंथ दी गई है लैम्डा इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर। प्रोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, ठीक है? सिंपल सा फार्मूला हमें होता है, बस 4 नंबर में पूछा गया, क्यों पूछा गया ये नहीं पता हमको, नंबर तो एक ही का होना चाहिए था। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, E इक्वल होता है hc/λ, इसी का यूज करना है। और बस ये याद रखना है कि जो एनर्जी निकालनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। कहानी ऐसी होती है कि जब हमारे पास कोई सरफेस होती है, सरफेस में जब कोई वेवलेंथ इंसिडेंट करते हैं तो इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वही हमारे पास प्रोटॉन की एनर्जी होती है, जिसको हम लोग hc/λ से लिखते हैं। तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रखा है सरफेस में कोई भी सरफेस हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पर भी अगर लाइट मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस में आएगा। जब सरफेस में आएगा तो इसके लिए उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है? कार्य फलन कहते हैं। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर आ जाएगा तो इसको गति देने के लिए काइनेटिक एनर्जी यूज होगी, जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमारे पास जो E होता है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। फिलहाल हमसे ये नहीं पूछा गया है कि कार्य फलन कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बस हमसे ये पूछा गया है कि E की वैल्यू क्या होगी, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बस सिंपल से लगा देते हैं, E इज इक्वल टू, अगर ये सब कुछ पूछता तब भी सही था, लेकिन चलो ठीक है। H की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, E बराबर hc/λ। H की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू पेपर में दी होती है। C स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिस स्पीड से इंसिडेंट हुई लाइट, ठीक है? तो ये H की वैल्यू 6.64 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -34 जूल, ये पेपर में दिया होता है। C कितना है, C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10 की पावर +8 होता है। और डिवाइड किससे करोगे, लैम्डा कितना है 5 × 10 की पावर -7, ठीक है? जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से E इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना है, इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक है? 30 होता है तो 0.6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6.64 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 34 है, ये हमारे पास 15 हो जाएगा, 7 ये 5 ये 8 ये माइनस के ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 10 की पावर -19। 34 में अगर 15 चले जाएंगे तो 19 बचते हैं, तो ये लिख दिया, ठीक है? तो ये जो एनर्जी निकल के आएगी ना, ये वाली एनर्जी, ये हमारे किसमें आएगी, जूल में आएगी, और हमको निकालना किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप क्या करोगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 6.64 इंटू 10 की पावर यहाँ पर 0.6 भी होगा, ये वाला 0.6 छूट गया, 0.6 भी होगा, ठीक है? -19 है और ये 0.6। अब इसको क्या करोगे, आपको, क्योंकि ये जो एनर्जी निकल के आएगी जूल में आ रही है ऊपर वाली, हमें किसमें चाहिए आंसर में चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी वजह से हो सकता है 4 नंबर में पूछ के, बस यहाँ पर अगर कंफ्यूजन करोगे तो यहाँ पर आंसर करके आओगे 2 नंबर मिलेंगे, 2 से भी कम दे सकता है वो। अब इसको आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये भी पेपर में दिया होता है, फिलहाल याद होना चाहिए। 10 की पावर 19 से ये कट गया पूरी तरीके से। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ये लिख सकते हैं 6.4 इंटू 0.6 और नीचे क्या लिख दोगे 1.6, जब काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से ये इक्वल कितना आ जाएगा 24, ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी तो पॉइंट था नीचे, दोनों पॉइंट हट जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई कर दो 4 और 0.6 का मल्टीप्लाई करोगे 22.4 आ जाएगा, जो कि यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? तो 4 नंबर में हो या 1 नंबर में या 2 नंबर में हो, करना तो आपको ऐसे ही है, ठीक? ये डायग्राम बना देना अगर बड़ा क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर में। बाकी अगर नहीं बनाओगे तब भी आपको बस ये फार्मूला लगा के बस ये रखना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरे नंबर मिलेंगे। बनाने से ये होगा कि अगर 4 नंबर में है या 3 नंबर में है तो फिर एग्जामिनर के दिमाग में जाएगा कि इस बच्चे को पता है। ठीक है, अब समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बाकी अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए से बोलता हूँ ना कि आप कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, हमें तो फ़ायदा होगा ही, आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अगर नीट की तैयारी करते हैं
IIT जेईई की तैयारी करते हैं, है ना? तो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके जॉइन हो जाइए। उससे आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ में, तो आप वहाँ ग्रुप में भेजेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम आपको भेज देंगे, ठीक है? तो इस वजह से आपका भी काम होता रहेगा, हमारा भी काम होता रहेगा। तो ये तो अभी जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जब तक तो नहीं बताएँगे। इसके बाद जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद वो वही क्वेश्चन बताएँगे नीट के और IIT के, ठीक? चलो समझ में आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।